सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईचुराज महारानी जू की जय। महाराजा छत्रसाल जू की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। मंगल धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज नाम। श्री तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। मेरी भवबाधा राधना श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। प्रथम लाभ दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली दालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामत चाहे इन चरण कर मनसा वाचा कर मन। आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के ही जीवन। बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन है। श्री महामती बलि बलि सब अंगों फेर वारण लेत जिया वर धाम धनी की जय। सुंदर वर प्राणपति की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका महारानी की जय।
प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परमादरणीय पुजारी जी महाराज, परमादरणीय माता जी, विदुषी दीदी, संगीतकार बंधु, उपस्थित समस्त सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए बीतक के प्रसंग की ओर हम आगे बढ़ें। धाम के दुल्हा, धाम के धनी श्री राज जी महाराज की लाडली अम्मा महामती स्वरूप श्री लालदास जी महाराज, जो की आसपाई की वासना है। प्यारे सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया। कल का प्रसंग हमारा प्रारंभ हुआ कहां से? ठट्ठा नगर से। ठट्ठा नगर में आप जागनी कर रहे हैं। अंकुर देखा कि इनके अंदर, चिंतामणि जी के अंदर थोड़ा सा वहां पर चर्चा हुई और वापस श्री जी अपने स्थान पर आ जाते हैं। ढूंढते फिर रहे हैं चिंतामणि, और जब पता चला कि नाथा जोशी के यहाँ आप रह रहे हैं तो श्री जी के पास पहुंच जाते हैं चर्चा सुनने। अब नित्य प्रति चिंतामणि जी आने लगे अपने सेवकों सहित, शिष्यों के सहित। और आगे प्रसंग आप सबने श्रवण किया। जब श्री जी ने खंडनी की तब चिंतामणि ने, जब चर्चा पूरी हुई तब एक तरफ जाकर के श्री जी से कहा कि हम जानते हैं हम में लाखों अवगुण हैं, बहुत ज्यादा दुर्गुण से हम भरे हुए हैं, पर हमारे सेवकों को भी ये समझ में आ जाएगा कि आप जो चर्चा कर रहे हैं वो हम पर ही कटाक्ष हो रहा है। तो श्री जी आप अकेले में हमें कुछ भी कहिए, पर शिष्यों के सामने नहीं, हमारी थोड़ी शर्म रख लीजिए। तो श्री जी ने कहा क्यों नहीं, हम रखेंगे आपकी शर्म, पर वचन तो हम कहेंगे, खंडनी तो हम अवश्य करेंगे, पर कैसे? दे पर्दा ओट मरम। कैसे कहेंगे कि आप समझ जाना आपको कहा जा रहा है, कहेंगे हम सबको देख करके, पर आप समझ जाना। खंडनी की किसमें? वाणी अवतरित हुई, चिरंतन वाणी सुनो रे सबके बंजारे, एक बात कहूं समझाई। जब सुबह आकर के चिंतामणि ने उस प्रसंग, उस का वांचन किया वाणी का, तब विचार किया कि एक तरफ मेरा ये मिथ्या अहंकार, सेवकों का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, और एक तरफ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसी अहंकार के मन में चूर रहूं या परमात्मा के चरणों में जाऊं? तब श्री जी के चरणों में जाकर के कहा अब मारो काले कुत्ते को, यानी कि ये काले कुत्ते के समान ये अभिमान, मेरा मिथ्या अहंकार मुझे नहीं चाहिए। मुझे जब आपके चरणों की प्राप्ति हो रही है, हे श्री जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो आपसे कल वचन कहे वो बिल्कुल व्यर्थ थे। और कहा सब सेवक बैठे हैं, सुन रहे हैं। उस समय चिंतामणि ने कहा मैं खाली कछु ना खबर, यदि आप सबको अपना कल्याण करना हो तो मेरी तरह श्री जी का ही शिष्यत्व ग्रहण कर लीजिए, इनसे आप भी दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि आज से मैं इनका दास हूँ, इनका गुलाम हूँ। श्री जी ने जब ये वचन सुने तब शाबाशी दी चिंतामणि जी को, शाबाश चिंतामणि। जो धाम का अंकुर होगा जिसके अंदर, जो परम धाम की वासना होगी, वो अहंकार में नहीं रहेगी, वो अहंकार को छोड़ करके राज्य के सामने नतमस्तक हो ही जाएगी। तब यहाँ पर 4 वस्तुओं का उदक धराया। कौन सा? पीना और मांस मछली सब। ये 3 स्थान पर आएगा ये प्रसंग क्रमशः। अभी आया और आगे आएगा भैरव सेठ के यहाँ, माऊजी भाई के यहाँ भी ये प्रसंग आएगा, क्योंकि वो जो एरिया कहलाया, क्योंकि अभी तो श्री जी कहाँ पर है? भारत में ही, हिंदुस्तान में है, ठट्ठा नगर में। आगे अब जाएंगे, मस्तक बंदर का भी कल प्रसंग आया था, तो वहां जो समुद्री इलाका कहा गया, तो आसपास जो लोग रहते थे वो सब मांस आदि का भक्षण करते थे, मदिरा पान करते ही थे। तो मांस मदिरा ये महापाप कहे गए। सुनने में
छोटी बात लगती है कि हाँ ठीक है, महापाप है, पर जिनको करना हो वो करते ही रहते हैं। मांस भक्षण को घोर पाप कहा गया। कभी भूलवश जाने अनजाने में किसी जीव की हमसे हत्या हो जाए तो कहते हैं उसका तो अपराध कभी क्षमा हो भी सकता है, पर उसके लिए प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। भूलवश किसी जीव की हत्या हो जाए, पर जो प्रत्यक्ष हिंसा कर रहा है, प्रत्यक्ष हिंसा क्या, सामने ही उसे मारा जा रहा है जीव को, किसके लिए, खाने के लिए। हर दिन यही हो रहा है कि हर दिन उनको काटा जा रहा है, बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, ये सब हो रहा है, प्रत्यक्ष हिंसा की जा रही है। और तो सुंदर साथ जी, ये भी सुनने में आया कि आजकल तो नए नए तरीके चलने लगे। देखो ना, भोजन का व्यापार कितना बड़ा है, भोजन का बाजार बहुत बड़ा है संसार में। उसमें यदि प्योर वेज है, शुद्ध शाकाहारी भोजन है, तो मांसाहार भी है, बीबीक्यू जिसे बोला जाता है, बारबेक्यू। कैसे जीव को प्लेट में रखा जाता है और उसी समय जो खाने के लिए बैठा है उसके सामने ही उसके ऊपर गरम तेल मसाले डाल करके उसे उसी समय तड़पा करके मार करके और उस सब ऐसे खाया जाता है। खाने वाला आनंद ले रहा है, पर जिस जीव की हत्या हुई वो कितना नहीं चिल्लाया, खट्ट करके उसको मार दिया जाता है। एक ही बार में तो खत्म कर दिया जाता है ना। उस जीव की आत्मा जब तड़पती है तो क्या वो परमात्मा को नहीं पुकारती होगी? तो उसकी जो करुण पुकार है, क्या परमात्मा नहीं सुनते होंगे? जो आजकल हम लोग कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, किस बात को छुपा दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग को? पेड़ कट रहे हैं, बहुत पेड़ कट रहे हैं ना, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मंगल धाम, कुछ वर्ष पहले हम जब यहाँ आया करते थे तो कमरों में पंखे नहीं थे, अब पंखों की जरूरत पड़ने लगी। क्यों? क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग के पूरी पृथ्वी जब जल रही है तो हर जगह असर तो आएगा, ठंडे स्थानों पर भी आएगा। पर ये ग्लोबल वार्मिंग केवल पेड़ों के कटने से कैसे हो सकती है? देखा जाए तो पेड़ तो कितने लगे यहाँ पर, क्या कमी है? पेड़ों की कमी है कहीं? नहीं। ये जो गर्मी किस चीज की है, ये जो मांसाहार करते हैं ना, उनके अंदर कितना तामसी स्वभाव होता है, तमस होता है उनके अंदर, तामसी स्वभाव कहा जाता है। जिस तरह से उन जीवों को पका करके जला करके गर्मी दी जाती है ना, उस गर्मी का एहसास पूरे संसार को आज करना पड़ रहा है। वो जीव रोते हैं, वो जीव भी ये इच्छा रखते हैं कि इनके ऊपर भी ऐसा कष्ट पड़े, तो क्या परमात्मा उसको पूरा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। सबकी सुनते हैं वो, जीवों की भी सुनते हैं, केवल मनुष्यों की नहीं, सबकी सुनते हैं। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग केवल पेड़ों को मत दो दोष, केवल धुएं को, पोल्यूशन को दोष नहीं देना चाहिए। ये जो मांसाहार बड़े पैमाने पर होता है, कल भी ये बात आई थी, गाय का मांस भारत से सबसे अधिक जाता है। गौ पूजन भी होता है यहाँ और गौ का मांस भी बेचा जाता है बड़े पैमाने पर। और जब से, अब आप कहेंगे ऐसा मत कहो, जब से नई सरकार आई है तब से ज्यादा ही, तब से नंबर 1 पे आ गया। पहले तीसरे चौथे स्थान पर था, अब नंबर 1 पे आ गया इंडिया। गौओं को काटा जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। सुंदर साथ जी, कहने का अर्थ है जो मांस भक्षण कर रहा है वो बहुत बड़ा पापी है, हर दिन इतने जीवों की हत्या कर रहा है। कहते हैं कि मांस भक्षण छोड़ दो। जो मांस का भक्षण नहीं करता, जो मांस का भक्षण नहीं करता ना, कहते हैं कि 100 वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल मिलता है, जो मांस भक्षण नहीं करता उसको वो फल स्वतः ही मिल रहा है, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी है, वो शुद्ध भोजन कर
कर रहा है। मदिरा भी बहुत बड़ा पाप कहा गया। सड़े हुए जो अन्न होते हैं उनको सड़ा करके, फर्मेंट करके उसको बनाया जाता है। सड़ा हुआ जो होता है वो खाने योग्य होता ही नहीं है, पीने योग्य है ही नहीं, पर लोग उसे भी पान करते ही हैं। पर स्त्री पर ये बुरी दृष्टि केवल पुरुषों के लिए ही क्यों, स्त्रियों के लिए भी है। बुरी दृष्टि पुरुषों के लिए कहा जाता है, पर स्त्री गमन मत करना, पर स्त्रियों के लिए भी है, पर पुरुष गमन भी पाप है। स्त्रियों को देख करके उनके लिए कुछ और भाव मन में लाना, अपने से बड़ी हो छोटी हो। आज देखिए ना सुंदर साथ जी, कितना बड़ा व्यभिचार का ये भी तो बहुत बड़ा बाजार गर्म हो गया। कितना व्यभिचार नहीं हो रहा, बुरी दृष्टि के कारण से। उसमें चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, दोनों ही बराबर पाप के अधिकारी कहलाए, दोनों ही बराबर पापी हैं। पवित्र दृष्टि रखें, अपने से छोटे हो बड़े हो उनके लिए माता बहन की दृष्टि रखें। ये माता स्वरूप है, ये बहन स्वरूप है। और ऐसे ही स्त्रियों को भी पिता के समान समझना चाहिए, अपने से बड़ों को, छोटों को भाइयों के समान, बराबर वालों को। और ऐसा भाव रख करके दूर से ही सबको प्रणाम करो, दूर रहो। पर बात एक बार आई थी, हमने कहा था सतयुग के लिए कहा था, याद है सबको? सतयुग में पेड़ कौन से रंग के होते थे, याद है? और मनुष्य का स्वरूप कैसा होता था? आंखें कहाँ होती थी? पैरों में, है ना? और मुंह पीछे होता था, ऐसा ही था? कैसा था? जैसा अभी है ऐसा ही था। पर वो सतयुग क्यों कहलाया और ये कलयुग क्यों कहलाता है? सुंदर साची, सब वैसा ही है जैसा पहले था। ऐसे ही सूर्य निकलता था, ऐसे ही चंद्रमा उदय होता था, ऐसे ही सब था, आज भी वही है। पर विचारों का बदलाव हो गया। तब विचार शुद्ध हुआ करते थे, पवित्र हुआ करते थे, और अब विचार दूषित हो गए, इसलिए कलयुग कहलाता है। विचारों को यदि हम बदल लें, दंड से कोई भी नहीं समझता। दंड कितनों को दिया जाता है, वापस जेल से बाहर आते हैं, फिर वही अपराध करते हैं। क्यों? आदती हो गई, आदत हो गई। विचार बदले जाए, और ये विचार फेसबुक देख करके नहीं बदलेंगे, ये विचार बदलेंगे ज्ञान चर्चा सुनने से। ज्ञान चर्चा सुने। हम कहते हैं आप बीतक नहीं सुन रहे, वाणी नहीं सुन रहे, आप भागवत सुन लो, आप रामायण की कथा सुन लो, वहां से भी विचार परिवर्तन हो जाएंगे। श्री राम जी का चरित्र सुन लो, कितना पवित्र चरित्र है। विचार बदलना है ना, विचार बदल जाएंगे। पर कुछ तो सुनना शुरू करें। बुरा ही क्यों सुने? बुरा सुनने में आज कोई कतराता नहीं है, सब सुनने में लगे हैं। पूरे दिन न्यूज चैनल, पूरे दिन इधर उधर की, इतने मर गए, इतना ये हो गया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। थोड़ी देर के लिए ओ हो करके एक तरफ हो जाते हैं। कुछ करना ही हो तो राज जी महाराज का भजन करते करते वाणी चर्चा सुने, और कोई भी कथा सुने, अन्यत्र जाकर के भी सुन ले, उसमें कोई दोष नहीं है। पर अपने विचारों को शुद्ध करें, एक एक करके सबके विचार शुद्ध होते जाएंगे तो ये पाप निर्मूल हो ही जाएगा। इसी काम में तो श्री जी लगे, विचारों को तो बदल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ? श्री जी क्या कर रहे थे? विचार ही तो बदल रहे हैं ना, सुना करके। तो चिंतामणि का भी और जो शिष्य थे उनका विचार बदल दिया, उनसे उदक कराया, कसम शपथ लो कि अब कभी भी ऐसा नहीं करोगे, ना मांस भक्षण, ना मदिरा, ना परस्त्री गमन, ना चोरी झूठ बोलना, ये सब महापाप है। ये यदि करते रहो और सोचो दान भी करते रहेंगे और ये भी करते रहें तो पार उतर जाएंगे, नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इन सबको तो छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।
तो ऐसा करके यहीं पर प्रसंग आया कि लालदास जी महाराज जो कि लक्ष्मण सेठ कहलाते हैं, इनकी भी जागनी हुई। और अब श्री जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं मस्कत बंदर। मस्कत बंदर में ओमान देश है, उसी में ही मस्कत नाम का एक शहर है, राजधानी कहलाता है ओमान की। श्री जी अन्य देश में चले गए, वहां जाकर के जागनी कर रहे हैं। लोहाना क्षत्रिय है श्री जी, और जो मावजी भाई है वो भी इसी जाति के, तो जाति के संबंध से अपने घर में लेकर के गए। श्री जी दो काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पर साथ साथ पता लगा रहे हैं कि जो बंधन में आ गए सुंदर साथ वो कहाँ है। तो पता चला मस्कत बंदर में उनको बंदी बना करके रखा हुआ है। तब श्री जी आप यहाँ पहुंचे, विश्वनाथ भाई मिले, रूपाबाई राधाबाई वो बंधन से छूट के आई थी, उन्होंने बाईजराज जी की यहाँ पर खबर दी कि किस प्रकार से अभी वो वहां पर हैं। तब यहाँ चर्चा होने लगी, मावजी भाई के यहाँ बड़ी मीठी चर्चा लगती है, सुनते जा रहे हैं। प्रकरण यहाँ अवतरित हुए, रे हो दुनिया बावरी, रे मन भूलना महमत, रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ये सबको ये सियाना। आज किसी को ज्ञान के द्वारा संबोधित किया जाए, समझाया जाए, तो लोग क्या कहेंगे, रहने दो, हमें सब पता है, हम जानते क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब जानते हैं, पर करते कितने हैं। क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, सबको पता है, पर करते कितना है, कितने अनुपात में हम करते हैं, हमें पता है। क्या माता जी आप सब नहीं जानते कि राज जी का भजन हमें हमेशा करना चाहिए, जानते हैं ना, पर करते कितना है, करते कितना है हम, सुनते इतना है, करते इतना है। तो वही बात, जब यहाँ प्रसंग जब शुरू हुआ, ऐसी ऐसी श्री जी ने वाणी कही, मावजी भाई के ऊपर भी खंडनी हुई। तब मावजी भाई को क्रोध आ गया कि हमारे घर बैठ करके ये महात्मा जी हम पर ही खंडनी कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा संसार व्यापार में तो अधिक ध्यान देगा। मावजी भाई भी व्यापारी थे, ध्यान देते हैं अपनी दुकान पर। आज 1 से 1000 बनाने में सब लगे हैं। एक प्लॉट है, 2 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 1000 हो जाए, प्लॉट होते ही जाए, पर फिर भी क्या शांति मिलती है, नहीं मिलती। गुरुजी के द्वारा एक बात कही गई ना, कमाई यानी कि कम आई, कहा ना गुरुजी ने, ये कमाई जो है ये क्या है, कम आई, जितनी भी आए वो कम ही लगती है। पहले 10 रुपए कमाते थे वो भी कम लगते थे, आज लाख कमा रहे हैं वो भी कम लगते हैं, आज अरबों कमा रहे हैं वो भी कम लगते हैं। इससे इच्छा पूर्ण होती नहीं है, किसी का पेट नहीं भरता। अंबानी को देखो, नहीं कमा रहे क्या, अडानी जो है वो नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं ना, उनको हमेशा कम ही लगेगी। सबसे बड़ा जो अमीर आदमी है कौन कहलाता पूरे संसार का, एलन मस्क, वो भी कमा रहा है, कमाता ही जा रहा है, जब तक नहीं जाएगा कमाता ही रहेगा। यानी कि संतुष्टि नहीं है, कमाते ही जा रहे हैं, इस कमाई में सब लगे हैं। भजन की कमाई में कितने लगे, भजन कौन कमा रहा है, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नाही कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। कृष्ण कन्हैया लाल की। कबीरदास जी क्या कहते हैं, धनवंता कोई नहीं है, सारे निर्धन हैं, सबको चाहिए और चाहना करता है। जो मांगता है वो कौन होता है, मांगने वाला कौन कहलाता है, भिखारी। तो ये पूरा संसार है, चाहे कितना भी अमीर हो जाए फिर भी उसकी मांग तो यही है ना, और बढ़ जाए और मेरी व्यापार में वृद्धि हो जाए, मांग ही रहा है ना। तो एक तरह से वो क्या है, भिखारी। धनवंता नहीं कोई, धनवंता किसको माने तो। तब कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हुए, जिसके पास प्रभु का, परमात्मा का नाम है। अब हम अपना अपना बैंक बैलेंस अपने हृदय में देखें, हमने कितना जोड़ा, राज जी महाराज के लिए कितना
इतनी सारी जमीन इस संसार में खरीदी, हर एक शहर में हमारे घर हैं, देश विदेश में भी हमारे घर हैं, परम धाम में जमीन खरीदी कि नहीं? परम धाम में जमीन खरीदी। चांद पर भी लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर भी। अरे अपने जीवन में मंगल है कि नहीं है, पर ये पता करने के लिए वैज्ञानिक जाते हैं कि मंगल पर जीवन है कि नहीं, मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। पर जीवन में मंगल हो ना हो उसकी किसी को परवाह नहीं। मंगल ग्रह पर भी जमीन खरीदनी है, चांद पर भी जमीन खरीदनी है। तो सुंदर साथ जी, परम धाम में किस किसने जमीन खरीदी, कितने में मिली? श्योर हो मिल गई है? पेपर है कि नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं कि मिल गई है परम धाम में जमीन? या फिर ऐसा लगता है मिली कि नहीं मिली, पता नहीं। करते तो हैं थोड़ा बहुत, सुबह भी कर लेते हैं, शाम को भी कर लेते हैं, बस सुबह शाम में ही लगे हैं। शाम से सुबह, सुबह से फिर शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। ऐसी तो जिंदगी जा रही है, सुबह हो गई, अरे शाम हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई, ऐसे करते करते कितना समय बीत गया, वर्षों बीत गए, आधी आधी उम्र से ऊपर हो गई। जमीन खरीदना है सबको, खरीदना है। यहाँ तो सब मौनी बाबा हैं, मंगल धाम के मौनी बाबा। हम आप सबका नाम निकाल देंगे फिर। एक होता है सुंदर साथ, एक होता है खांगड़ू, और मंगल धाम में सभी मौनी बाबा। कोई कुछ नहीं बोलता, जवाब ही नहीं देते सुंदर साथ। जयकारा लगाओगे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अच्छा नहीं लगा, जोर से प्राणनाथ प्यारे की। जयकारा की सेवा करते रहो, उसमें भी जमीन खरीद लोगे। प्यारे सुंदर साथ जी, माँ जी भाई की खंडनी हुई, दुखी हो गए। रात को क्या लगा, क्या लगा रात को? एक चांटा, एक तमाचा लगा राम जी महाराज का। समझा करके वापस भेजा, जाओ उनके चरणों में। आकर के रोने लगे, कहने लगे मुझसे भूल हुई, बहुत बड़ी भूल हो गई, आपसे बेजार होकर के, दुखी होकर के हम चले गए। राज जी महाराज ने चांटा मार के हमारा मुंह जो माया की तरफ था, चांटा मारा तो अब आपकी तरफ हो गया। अब ये जो चांटा लगा है, अब इसके कारण से हम हमेशा आपकी ही तरफ रहेंगे, कभी भी माया की तरफ नहीं रहेंगे। अब घर के लोग सबसे बड़े दज्जाल लड़ने लगे, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो खान पान भी बदल दिया, व्यापार भी छोड़ रहे हो, जब देखो भजन ही करते रहते हो। तो घर के ही लोग दुश्मन हो गए, दज्जाल बन गए। तब ए फिराए फिरे नहीं। ये माओ जी भाई जो हैं, ये तो पन्ना धाम में आकर के भी सेवा करते रहेंगे। और सेवा क्या लेंगे, ऐसे तो अनेकों सेवा होंगी, पर एक सेवा इनकी क्या होगी, जब ब्रह्म मुनि जैसे लालदास जी महाराज हुए, मुरलीधर जी हुए, और भी जो नाम आएंगे, बैठ करके आप क्या करते हैं, सातवें पहर में चरण दबाने की सेवा करते हैं माओ जी भाई, उन सुंदर साथ की। ये सेवा का भाव इनका यहाँ से परिपक्व हो गए, प्रवीण हो गए, तारतम मंत्र ग्रहण कर लिया आपने। अब एक प्रसंग और आता है कि भैरव सेठ जो है अबासी बंदर में रहता है, उसने सुना कि अपनी जाति के लोगों को सभी छुड़ा रहे हैं, तो मैं भी अपनी नेक नामी कर लूं, मेरा भी नाम हो जाए। वो भी लुहाना क्षत्रिय था, और यहाँ पर जो बंधन में आए हुए थे उनमें लोहाना क्षत्रिय, जब श्री जी हैं तो बाईजुराज जी भी तो वही जाति की कहलाएंगे। तो उन्होंने मस्कत में भेजा। मस्कत और अबासी बंदर में 450 किलोमीटर की दूरी कहलाती है। समुद्री जहाज से उस समय जब जो कपड़े वाला जो जहाज होता था, उसको जाने में 4-5 दिन लगा करते थे। तो यहाँ आकर के उनके नौकरों ने, जो भी उनके थे बंदे अबासी भैरव सेठ के, उन्होंने आकर के मस्कत बंदर में पूछा कि कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना उस पर दंड लगा है, क्योंकि हमें लोहाना क्षत्रिय जो समाज है उसको छुड़ाना है। तब कहा कि 70,000 लहारी। कितना लगेगा?
70,000 लहारी जो उस समय करेंसी चलती होगी, कहा कि इतना दंड देना पड़ेगा। तब अब्बासी बंदर के जो भैरव सेठ है उन्होंने वो धन भिजवा दिया और जो लोहाना क्षत्रिय समाज था उसे छुड़वा करके अपने यहाँ बुलवा लिया अब्बासी बंदर में। अब श्री जी के पास यहाँ पर क्या हुआ, माओ जी भाई के यहाँ आप हैं, उस समय एक व्यक्ति आता था, अभी भैरव सेठ ने छुड़ाया नहीं था उन लोगों को। एक व्यक्ति आता था, रोज आता था, कहता था कि आपके घर के लोग बंधन में हैं, उन्हें छुड़वाने का कुछ करो, पैसा उतना हमें दो तो हम आपके यहाँ दे जाएंगे। दरोगा रोज आकर के पुकार करता। तब श्री जी ने कहा कि देखो, हमारा जो भी है, हमारी देखरेख करने वाले, हमारे लिए सोचने वाले हमारे परवरदिगार हैं, उनको फिक्र है। हम तो उनका जिक्र कर रहे हैं, वो हमारी फिक्र करेंगे। किस तरह से छुड़वाना है, कब छुड़वाना है, वो परवरदिगार जानते हैं, हम नहीं जानते। हम तो केवल उनकी बंदगी में लगे हैं बस। जब ऐसा कहते, अब वो जो दरोगा था, अब वो बहाना लेके जाने लगा। रोज एक बार कहता कि महाराज जी अपने लोगों को छुड़वा लो, ऐसा कहता और बैठ करके चर्चा सुनने लगता। अब उसने ये नियम ही बना लिया, कहने जाए बैठ करके चर्चा सुने और चला जाए। उसे भी चर्चा मीठी लगने लगी। अब जो प्रसंग हमारा चल रहा था, अब्बासी बंदर के भैरव सेठ ने छुड़ा लिया। बाईजुराज महारानी जी भी यहाँ से उस कैद से वापस आ गए। जब श्री जी को ये खबर पहुंची कि इस तरह से अब्बासी बंदर के जो भैरव सेठ हैं उन्होंने छुड़ा लिया है, तब श्री जी यहाँ से निकलते हैं सुंदर साथ को लेकर के। और कई सुंदर साथ जी ऐसे हैं जो श्री जी के को छोड़ने के लिए जाते हैं कि हम आपको अगली बंदरगाह पर छोड़ने तक जाएंगे, कहते हैं। और ऐसा उनके साथ दिल बंध जाता है कि वापस फिर कभी घर का मुंह नहीं देखा। उनमें माओ जी भाई का नाम भी आता है और भी कई सुंदर साथ जुड़ते जाएंगे। तो आप अब्बासी बंदर पहुंचे, भैरव सेठ ने आपका स्वागत किया, अपने घर पधरावनी की और यहाँ भी सब सुंदर साथ से भेंट करके श्री जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। बाईजुराज महारानी जी कितने वर्षों बाद आए हैं? कितने वर्षों बाद? 4 वर्ष। 1724 में दीनुमारी आरबन ऐसा आता है प्रसंग, और 1728 का साल चल रहा है, तब आप यहाँ पर आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाईजुराज महारानी की। देखिए सुंदर साथ जी, बाईजुराज महारानी जी भी इस प्रकार से कष्ट को सहन किया। वहाँ कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे थे, वहाँ उन लोगों से काम कराया जाता था, बंदी बना करके काम करवाए जाते थे उनसे। 4 वर्ष के बाद आप यहाँ पर आए। अब यहाँ चर्चा होने लगी, मंडान जुड़ने लगा, लोग आने लगे सुनने के लिए, और आकर के सुनता वही है और इन बातों को समझता वही है। कौन? जाके धनिये पकड़े हाथ, जिन्हें राजी महाराज चाहते हैं कि ये हमारे पास रहें, ये हमारे ही बनकर रहें, वो तो सुनेंगे ध्यान से। कोई केवल दर्शन करने आते हैं और वापस चले जाते हैं, ऐसे भी हर प्रकार के आते हैं सुनने के लिए। अब श्री जी ने भैरव सेठ से कहा कि देखो, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपने हमारे लोगों को छुड़ाया, बहुत बड़ा, हमें बहुत आनंद हुआ। अब हम चाहते हैं कि आपके इस एहसान का बदला हम भी चुकाएं। हमारे पास देने के लिए क्या है? कुछ नहीं। हम तो दे सकते हैं तो परमात्मा का नाम दे सकते हैं आपको। यदि आप चाहो, जो भी आपके अंदर कोई भी अवगुण है, आप उसे छोड़ करके केवल 1 महीने की मुद्दत, 1 महीने का समय आप इस कथा में लगाओ, इस चर्चा में लगाओ, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। तब भैरव सेठ ने कहा, अगर ऐसा हो सकता है, पहली बात तो महाराज जी हम में अवगुण इतने अधिक हैं, वो क्या इतनी जल्दी दूर हो जाएंगे? और 1 महीने भजन करने
करने से, चर्चा सुनने से क्या हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी? हमें परमात्मा के चरण मिल जाएंगे? यदि ऐसा संभव है तो हम अवश्य इस व्रत का पालन करेंगे। अब देखो, भैरव सेठ चर्चा सुनते हैं, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति, दुर्गुण भी बड़े बड़े, मांस मदिरा, परस्त्री गमन, ये सब उनके दुर्गुण बताए गए। और तो और चर्चा सुन रहे हैं, पर देखो इस समय भी जब श्री जी के पास बैठे हैं तो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। हुक्का आपको पता होगा, उसमें भी तंबाकू, गुड़, ये सब डाल करके, क्या बोलते हैं, अंगारे वगैरह रख करके तब गुड़गुड़ाया जाता है। वो भी उतना ही हानिकारक है जितना कि मांस मदिरा, सिगरेट, बीड़ी, वैसा ही है ये भी, तंबाकू का सेवन है। और चर्चा सुनते सुनते हुक्का पी रहे हैं। उस समय हुक्का सामने था। श्री जी ने जब ये बात कही तो कहा कि यदि इतना करने पर हमें राजी महाराज के चरण प्राप्त हो जाए तो ये सामने हुक्का जो था तोड़ दिए, कि हमने छोड़ दिया आज से ये, और रसोई में ने मना करा दी, यानी कि रसोई में मना करा दिया कि अब से हमारे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा, हम मांस मदिरा आदि कुछ नहीं लेंगे। घर के अंदर के लोग एक ही होती है, धर्मपत्नी सबसे ज्यादा वही बोलती है ना। तो कहने लगी, अरे कैसे आ गए, कैसे महात्मा जी आए, इनका शरीर तो बिना मांस मदिरा इसके बिना तो चलता ही नहीं है, और इन्होंने तो छुड़वा दिया करके, क्या होगा अब इनका? घर के और लोग भी बोलने लगे, बड़बड़ाने लगे कुछ। तब ये बात जब भैरव सेठ को पता चली तो कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो तुम? 1 महीने के लिए हमने ये व्रत लिया है, अगर हमें परमात्मा के चरण प्राप्त नहीं हुए तो हम जो करते आए हम वही करेंगे। ऐसा करके उन्हें शांत किया। अब श्री जी ने कहा था, आप ज्यादा चर्चा मत सुनना, एक ही पहर सुनना, 3 घंटा ही सुनना, चाहे कम सुन लेना, बहुत अधिक मत सुनना, कभी ऐसा ना हो कि समझ ही ना आए। तो आप भैरव सेठ बैठ करके चर्चा सुनने लगे। बड़े आनंद के साथ में ब्रज की चर्चा हो रही है, रास का वर्णन हो रहा है, सुनते जा रहे हैं। तीसरे दिन के सुनते ही कहने लगे, श्री जी मैं जन्म भर को छोड़िया, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। 1 महीना की मुद्दत कही थी, तीसरे दिन के सुनते ही कहा कि हमने जन्म भर के लिए, यानी कि हमेशा के लिए हम इसका परित्याग करते हैं। अब ये जितने दुर्गुण हैं हम इनकी तरफ कभी भी मुंह नहीं करेंगे। हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हमें सब बात समझ में आ गई। महीने में कितने दिन होते हैं? 30। 3 और 0, 0 हट गया। कितना? 3 दिन के अंदर ही उन्हें प्राप्ति हो गई परमात्मा के चरणों की। ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर ब्रज की लीलाओं का भी वर्णन हो रहा है किरंतनों के माध्यम से, यानी कि नरसैया के जो वचन कहे गए। नरसिंह मेहता श्री जी कहते हैं, यदि ब्रज का वर्णन सुनना हो, ब्रज की लीलाओं को सुनना हो तो नरसैया के वचन पढ़ो, नरसैया के वचन सुनो, उसमें ब्रज की लीलाओं का वर्णन है। बड़ी आनंद भरी वो लीलाएं हैं, उनको सुनो। रास का वर्णन है तो रास की रामते अपनी वाणी में है, उनका गान करो। तो ये सब होता रहा। कीर्तन विहार होता है, रात्रि के समय चर्चा ना होकर के कीर्तन विहार होता था। एक छोटा सा पद है, एक ही लाइन याद है हमें, हूं तो वारी रे, हूं तो वारी रे, नंद जी ना लाल तमारा लटकाए, हूं तो वारी रे, नंद जी ना लाल तमारा लटकाए, हूं तो वारी रे। ये किनका है? नरसिंह मेहता जी का। हूं तो वारी रे, नंद जी ना लाल तमारा लटकाए। तुम्हारी अदाओं पे, तुम्हारी जो कटाक्ष है, किस तरह से तुम्हारी चितवन है। श्री कृष्ण जी का देखने का तरीका क्या बताया गया? श्रीलसाद जी कैसे देखते हैं कृष्ण जी?
ब्रज में उनका जो चितवन करने का तरीका वो कैसा बताया गया, कैसा कहा गया, कैसे तिरछा? श्री कृष्ण जी कैसे देखते हैं, ऐसा हमने गुरुजनों से सुना, पढ़ा कि श्री कृष्ण जी का देखने का तरीका कैसे है कि नजर नीची करके तब देखते हैं किसी को, ऐसे नहीं देखते। कैसे देखते हैं? नजर नीची और इधर इस तरह से। और ऐसी अदाओं पे कौन नहीं उन पर बलिहार होगा। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से अपने उन्हीं कन्हैया को, कृष्ण जी को याद करें, उनका भजन गाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा।
की बात है, गुरुजी महाराज मंदिर में तो प्रवेश कर चुके हैं, थोड़ी देर में हमारे समक्ष यहाँ पर विराजमान होंगे। तो जब तक गुरुजी आप यहाँ नहीं विराजमान होते तब तक हमारा जितना प्रसंग है हम कहेंगे, उसके बाद आपको गुरुजी महाराज के चरण श्रीमुख से भी वचन सुनने को मिलेंगे, आशीर्वचन आप कहेंगे। तो आइए, हमारा जो प्रसंग चल रहा था भैरव सेठ के यहाँ ब्रज के रास के कीर्तन होते हैं, बड़ा आनंद सबको आ रहा है, सब श्रवण करते हैं। और एक तेजबाई नाम की है, वो वृद्ध है, दूर से आती है चर्चा सुनने के लिए, और केवल अकेली नहीं आती, अपने साथ पूरा महिला मंडल लेकर के आती है। सब अपने अपने घर से कामकाज निपटा करके और आते हैं चर्चा सुनने के लिए। और चर्चा कैसे सुनते हैं सब? 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, सुबह से आए और कहो रात्रि पर्यंत पूरी रात चर्चा सुनते रहे। और ऐसा देख करके ये तो रोज का काम हो गया, चर्चा सुनने आती है, बैठ जाती है, कहो आधी आधी रात को अपने घर पहुंचे। अब उनके घर में कौन? सबके जो पति देव हैं उनको बहुत दुख हुआ, ये कौन से ऐसे महात्मा आ गए, ऐसा क्या ये ज्ञान सुना रहे हैं कि सुबह से जाती हैं, रात्रि को आधी आधी रात को आती है और फिर सुबह होते फिर चली जाती है चर्चा सुनने के लिए। भंसाली लोग, यानी कि भंसाली जाति है, वो लोग जो थे अपनी अपनी पत्नियों से परेशान हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि जिसके यहाँ ये चर्चा हो रही है वहां जाकर के शिकायत करेंगे। भैरव सेठ के यहाँ आकर के उन लोगों ने कहा कि देखो, कौन तुम्हारे यहाँ ये महात्मा आ गए, हमारे घर की स्त्रियां हमारी बात ही नहीं मानती, रोज सुबह आ जाती हैं चर्चा सुनने के लिए, काम काज बच्चे किसी को भी नहीं देख रही हैं, अब यहीं बैठी रहती है दिन रात, इनको रोक दो, चर्चा या तो इतनी देर तक ना करें, या फिर हमारी स्त्रियां जब यहाँ आए तो उन्हें कह दो कि नो एंट्री, नहीं आइए अंदर। तब भैरव सेठ ने कहा कि देखो, तुम ना तो अपना ही भला कर रहे हो, यदि तुम्हारी स्त्रियां यहाँ आकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहती है, तुम क्यों बीच में बाधक बन रहे हो? देखो, हम तो किसी को मना करने वाले नहीं, यहाँ जो आनंद बरस रहा है वो ऐसे ही बरसता रहेगा। यहाँ चर्चा भी होगी, कीर्तन विहार भी होंगे, और रसोई उत्सव भी होगा, भोजन भंडारा भी होगा, यहाँ कुछ बंद होने वाला नहीं है। तब यहाँ से निराश होकर के अब विचार किया, अब किससे कहें जा करके। तो जैसे ही पत्नियां घर में आई सबकी, सब उनसे लड़ने लगे कि क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे पति कौन है? हम है ना, तो हमारी आज्ञा का पालन करो और ये कथा वगैरह सुनना छोड़ो, बहुत हो गई, अब कथा सुनने के लिए मत जाना। तब सबने विरोध किया कि क्यों, एक तो ये ऐसा देश, यहाँ किसी संत महात्मा का आना जाना होता नहीं, बड़े भाग्य से यहाँ एक महात्मा जी पधारे हैं और इतनी सुंदर चर्चा सुना रहे हैं। हम अपनी आत्मा का कल्याण करने जाती हैं, कोई बुरे काम के लिए नहीं जाती। तो तुम हमारे पति होकर के हम यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसमें बाधा क्यों डाल रहे हो? तुम्हें तो स्वयं हमारे साथ चलना चाहिए, तुम भी अपनी आत्मा का कल्याण करो। हम तो देखो रुकने वाली नहीं है, ये जो शरीर है ये तुम्हारे भाग का है, इस शरीर का तुमसे विवाह हुआ है, आत्मा का नहीं। हम तो वहां जाएंगी, यदि तुम कहो तो हम इस शरीर को त्याग सकते हैं, पर हम कथा सुनना, चर्चा सुनना नहीं छोड़ेंगी। ऐसा कह करके इनसे भी अब हताश हो गए। सब पुरुष मंडली गई कहाँ? तेजबाई जी के यहाँ। वहां जाकर के कहने लगे कि माता जी, कल से आप चर्चा सुनने मत जाना। तो कहने लगी क्यों? मैं चर्चा सुनने क्यों ना जाऊं? इतनी मेरी अवस्था हो गई, अब जाने का समय आ गया, अब भी चर्चा ना सुनूं तो कब सुनूं, मर के? मैं तो जाऊंगी। तो कहा कि हमें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं, आप जाओ कथा सुनने, पर तेरे पीछे सब लगी, आपके पीछे हम सबकी पत्नियां लगी हैं, वो भी पीछे पीछे जाती हैं, उन्हें साहस मिलता है, ये जा रही है तो चलो हम भी जाएंगी।
इसीलिए मत जाओ, हमारी ये गरज है, इस बात को मान लो। आपके कारण से वो भी जाती हैं और वो हमें पसंद नहीं। तब कहा कि देखो मैं तो जाऊंगी और जिस जिसको अपना कल्याण करना हो वो भी अवश्य जाएंगे। तुम्हें अगर रोकना है तो अपनी पत्नियों को रोको, मुझे नहीं। ऐसा करके तीनों तरफ से वो तो हताश हो गए। प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो एक प्रसंग क्यों कहा गया? हर प्रकार से दज्जाल जो है वो धर्म की राह को मारने के लिए अवश्य आता ही है, चाहे नींद के रूप में आए, चाहे घर के लोग बाधक बन जाएं, जो भी हो दज्जाल अपना दिखाता है, शक्ति दिखाता है। तो यहाँ ये प्रसंग हुआ। इसके बाद में यहां से श्री जी अब आगे जाने का कर रहे हैं कि अब हम वापस जाएं। क्यों? दूसरे देश में। कहां पे हो आप अभी? कहां हैं श्री जी? ईरान में, दूसरे देश में है। अब यहां से श्री जी ने कहा अब हम वापस जाना चाहेंगे। कहां? भारत। हम भारत लौटना चाहेंगे। तभी यहाँ के जितने भी सुंदर साध हैं कोई भी जाने नहीं दे रहे, सब कहते हैं आप यहीं रहो। तब कारज कारण क्या बनता है? श्री जी ने कहा कि देखो एक बार तो विचार किया कि यदि हम यहीं रह जाएं, यहीं जागनी करें, पर नहीं, साकुंडल साकुमार को जगाना है। बहुत सुंदर साथ और भी हैं, हर स्थान स्थान पर सुंदर साथ आए हुए हैं, सबकी जागनी करनी है तो यहाँ से जाना ही है। अब यहाँ पर कारज कारण बना कि नया तागीर, नया कोई शासक आने वाला है, उसके लिए सुना कि वो बहुत क्रूर है और सब पर अत्याचार करेगा। अब इनके साथ तो इतनी बड़ी मंडली हो गई थी, श्री जी के साथ में बहुत सुंदर साथ थे, कैसे उनको हम यहाँ घर आने से रोकेंगे और इन सबको कहाँ छुपाएंगे? भैरव से शर्म के कारण कुछ कह भी नहीं पा रहे कि क्या कहें, जाने के लिए भी हम नहीं कह सकते। कारज कारण बन गया। श्री जी अब यहाँ से जाने के लिए जहाज में बैठते हैं तो जो जो सुंदर साथ आ करके अपने यथाशक्ति कुछ ना कुछ श्री जी को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। कोई धन दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, महंगे से महंगा हाथ चलाकी करके इस तरह से दे करके श्री जी यहाँ से रवाना होते हैं। कहाँ पहुंचेंगे? अब पहुंचने वाले हैं वापस से ठट्ठा नगर आए। देखिए सुंदर साथ जी, श्री जी के लिए हम आपसे बताएं, आप भी तक सुनते ही हैं हर वर्ष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, राजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा, परम आदरणीय परम वंदनीय गुरु जी महाराज अब यहाँ विराजमान होकर के हम आप सब सुंदर साथ को अपने आशीर्वचनों से रसास्वादन कराएंगे। तो देखा जाए मेरा प्रसंग तो वैसे पूरा हो चुका है अभी तक का। आज का प्रसंग हम इतना ही लेकर के आए थे कि इतना ही हमें प्रसंग कहना है। तो एक भजन के माध्यम से अब हम गुरु जी महाराज के वचनों को श्रवण करेंगे। तो हम अपने इस प्रसंग को थोड़ा सा कह दें। हमें इतना ही बताना था कि श्री जी महाराज के लिए आपने सुना है कि जहां पर एक बार आप गए उसके बाद वापस गए हैं, जिस स्थान पर आपने जागनी की उसके बाद दूसरी बार उस स्थान पर नहीं गए हैं। कहाँ? मस्तक बंदर वापस जाएंगे? यहाँ के सुंदर साथ बोलते ही नहीं है, हम अपने आप ही जवाब देते, सुंदर साथ यहाँ के बिल्कुल जवाब नहीं देते। मस्तक बंदर गए वापस नहीं गए, अवासी बंदर गए नहीं जाएंगे, जहां भी एक बार गए वापस नहीं जाएंगे। पर एक ही स्थान है जहां पर तीसरी बार आपका आगमन हो रहा है और वो स्थान है ठट्ठा नगर। एक बार 10-12 दिन रहे, एक बार 10 महीना रहे, अब फिर से श्री जी महाराज यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से अब आप पत्र पहुंचाएंगे बिहारी जी महाराज के पास में।
वो प्रसंग हमारा कल आएगा। तो आइए सुंदर साथ जी एक भजन गा करके और यहीं पर हम अपनी बीतक की चर्चा को विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे श्याम रस है कोई प्यासा, पियो रे श्याम रस है कोई प्यासा। होठों से लगा कर देखो जरा सा, होठों से लगा कर देखो जरा सा, होठों से लगा कर देखो जरा सा, होठों से लगा कर देखो जरा सा। पियो रे कृष्ण रस है कोई प्यासा, पियो रे कृष्ण रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा। राज नाम जिस जिसने गाया, राज नाम जिस जिसने गाया, उसने परम अखंड सुख पाया, उसने परम अखंड सुख पाया। श्री निज धाम में होगा वासा, श्री निज धाम में होगा वासा। पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा। होठों से लगा कर देखो जरा सा, होठों से लगा कर देखो जरा सा। पियो रे श्याम रस है कोई प्यासा, पियो रे श्याम रस है कोई प्यासा। भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीरा, भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीरा, भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीरा, भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीरा। ये सब है मतलब का हीरा, ये सब है मतलब का हीरा, ये सब है मतलब का हीरा, ये सब है मतलब का हीरा। केवल सब है खेल तमाशा, केवल सब है खेल तमाशा। पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा। होठों से लगा कर देखो जरा सा, होठों से लगा कर देखो जरा सा। पियो रे श्याम रस है कोई प्यासा, पियो रे श्याम रस है कोई प्यासा। पियो रे कृष्ण रस है कोई प्यासा, पियो रे कृष्ण रस है कोई प्यासा। पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधिका महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहरा करके हम अपने प्रसंग को यही विराम दें। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, हे अबासी बंदर की बीताक, हे अबासी बंदर की बीताक। अब फिर
समाजी भक्त समुदाय शिविराज जी महाराज को अनि गुरुजी मंगलदास जी महाराज को असीम अनुकंपा अनुरूप हामी यसरी यो वितक सत्रमा अविरल रूपमा कुनै विघ्न बाधा रहित बनेर अगाडि बढिरहेका छौं र यसै आजको दिनको पावन प्रसंगमा फेरि आज हामी माझ हामीले परम पूज्य गुरुजीलाई प्राप्त गरेका छौं गुरुजीको सान्निध्यलाई प्राप्त गरेका छौं यसर्थ आऊ अब हामी पूज्य श्री गुरुजीबाट आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वचनलाई श्रवण गर्नेछौं। बोलो श्री प्रार्थना प्यारे की श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतत् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानन्द निज नाम है श्री कृष्ण धनिधाम। श्यामा सुंदर सात सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बैजुराज की महाराजा छत्रसाल की श्री लालदास जी महाराज की गुरुजी मंगलदास जी महाराज की सर्व सुंदर साथ की मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो श्रावण मास वेदक कथा चर्चा बहुत ही आनंद से, बहुत ही गुरु महाराज की कृपा से सारगर्भित ढंग से चल रहा है।
और आप सब भी मूल मंदिर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बाजार कालिम्पोंग में बैठ के भक्ति का रसस्वादन, ज्ञान का रसस्वादन, आनंदवर्धक बातें प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। तो इस वर्ष भी आपको बहुत ही सुंदर शैली में सुजाता जी, जो बचपन से ही पन्ना में रह करके वितक वाणी का अध्ययन करके वहीं से प्रचारिका के रूप में सर्वत्र जाती हैं और कुछ सालों से प्राणनाथ मिशन के प्रकाशन कार्य में भी संलग्न रहती है। तो इस बार कुछ पन्ना की रहस्यमयी बातें और ज्ञान की बातें भी आप लोग भजनों के माध्यम से भी, ज्ञान के माध्यम से आप सब लोग आस्वादन कर रहे हैं। और इस बार हमारी माता सरस्वती बाई जी थोड़ा चलने में शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए माता गीता देवी जी हमारे बीच प्रतिदिन आ रही हैं। और फिर हमारे सभी प्रचारक गण, पुजारी गगन जी और सभी हमारे प्रचारक गण यहाँ पर बैठे हुए जो जितने भी हैं, आप सर्व सुंदर साथ कालिम्पोंग के धर्म प्राण, धर्म प्रिय सर्व सुंदर साथ सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए 14 दिन के बाद मुझे फिर से लौट कर आने का और आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैंने सिलीगुड़ी डुवर्स के सारे मंदिर, आसाम के लगभग कुछ मंदिर छूटे, बाकी सारे मंदिर में बीतक के दिनों में हो रही चर्चा कथा का आनंद लिया और कुछ संबोधन भी उनके बीच रखा, छोटा छोटा प्रसंग लेकर के। क्योंकि एक जगह बैठकर बीतक करने से एक ही स्थान के सुंदर साथ के दर्शन होते हैं, पर इस प्रकार परिभ्रमण करने से जगह जगह के सुंदर साथ के दर्शन होते हैं। उनकी भक्ति, उनकी साधना और बीतक का समय भी कहीं दिन में कहीं रात्रि को, एक जगह तो रात्रि को 11 बजे तक भी बीतक में बैठे रहे, भीड़ लगी रही। तो ये सब सुंदर साथ का प्रेम है, धर्म के प्रति, गुरुजनों के प्रति और हमारे सिद्धांत के प्रति। तो मैं भी बीतक में छोटा छोटा प्रसंग सब जगह रखता आ रहा हूं, क्योंकि जो YouTube और Facebook से बीतक जो सुन रहे हैं, जो मैं नियमित हर जगह सुना रहा हूं, उसके श्रोता अलग हैं। वो ऐसे श्रोता हैं कि किसी मंदिर जा नहीं पाते, दूर दूर मंदिर है, देश विदेश के सुंदर साथ हैं। तो घर बैठे मोबाइल में या टीवी में जो मैं कहीं भी सुनाता हूं तो उसको सुनते हैं और बीतक सुनने का आनंद लेते हैं, उनको वही तृप्ति मिलती है। तो मेरा प्रसंग चल रहा था कि श्री प्राणनाथ जी और उनके बड़े भाई गोवर्धन जी जागने के बाद सदगुरु के पास जाते हैं। नित्य प्रति 13 साल तक उन्होंने नियम बनाया, जैसे सदगुरु ने 14 साल का नियम बनाया ना, निष्ठा जिसको कहा जाता है। निष्ठा का अर्थ है कि करेंगे और करके ही रहेंगे। देहम पातयेयम वा कार्यम साधयेयम, ये निष्ठा के लिए एक प्रतिज्ञा की जाती है। देह को कितना ही कष्ट सहन करना क्यों न पड़े, शरीर कष्ट सहेगा, पर धर्म का कार्य सिद्ध करके रहेंगे, लक्ष्य को पा करके रहेंगे, कभी चुकेंगे नहीं, कभी छुट्टी नहीं, नित्य प्रति लगे रहेंगे। ये निष्ठा कहा जाता है, इसी को निष्ठा कहा जाता है। तो सदगुरु ने 14 साल पालन किया, श्री जी और गोवर्धन जी ने 13 साल तक पालन किया। सदगुरु ने भागवत के माध्यम से वेद, वेदांत, पुराण, इतिहास सब कुछ श्रवण किया।
भागवत एक माध्यम बना, भागवत एक प्लेटफॉर्म बना, पर सुनाने वाले तो सब शास्त्रों का सार भी सुनाते, उससे संबंधित जितनी सारी बातें होती सब प्रकट कर देते हैं। सदगुरु ने सारा कुछ अपने जीवन में धारण किया, तब जाकर के श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है और श्री कृष्ण के द्वारा महामंत्र तारतम मिलता है। फिर उसके प्रचार प्रसार के लिए आज्ञा भी देते हैं। इधर महामती प्राणनाथ और गोवर्धन जी ने सदगुरु के हृदय में बैठे हुए कृष्ण के दर्शन किए, क्योंकि कृष्ण तीसरी बार दर्शन देने के बाद कहते हैं अब इस प्रकार दर्शन नहीं होंगे, मैंने 3 बार तुमको दर्शन दिया है। जब अकेले घर से निकले तो उस मरुभूमि में, मरु प्रदेश में हुकुम के स्वरूप के रूप में दर्शन दिया। फिर मैंने एक ब्रज लीला के अंतर्गत बाल कृष्ण के रूप में दर्शन दिया, घुंगरी का प्रसाद दिया। ये तारतम का प्रसाद देने आया हूं अभी। पहले तो एक शरीर के दर्द को ही ठीक किया, दूसरी बार प्रसाद दे करके एक भूख को शांत करना और आत्म तृप्ति देना, संतुष्टि देना, ये कार्य मैंने किया। पर अब मैं तारतम देने आया हूं। ये तारतम तो केवल आपके अकेले के लिए नहीं, विश्व के मन में जो एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए महामंत्र उतर रहा है। इसलिए इसको हृदय में धारण करो और कुछ पूछना हो तो पूछो, क्योंकि अब दर्शन नहीं होंगे। मैं इस प्रकार बार बार दर्शन देने नहीं आऊंगा। ये तीसरा दर्शन है, अंतिम दर्शन है, इसलिए जो कुछ पूछना है इसी वक्त पूछो। तो देवचंद्र जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि आप फिर कहाँ विराजमान होंगे, जब अब और दर्शन देने नहीं आएंगे तो आप कहाँ विराजमान होंगे? तो कृष्ण जी ने कहा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे, क्योंकि आपने अपने हृदय को इतना सुंदर बनाया, इतना सजाया, इतना पवित्र बनाया, इतना निष्कलंक बनाया। आप मुझे परम धाम और आपके हृदय में कोई फर्क नहीं दिखलाई देता है। एक तरफ परम धाम है, एक तरफ देवचंद्र जी का हृदय, वो भी परम धाम के समान बन गया है। इसलिए तो आप जागने के लिए मैं आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाऊंगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा अब पूछना बाकी क्या रहा, जब आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे तो जो कुछ करोगे कराओगे आप ही तो करोगे, आप ही तो सब कुछ मुझे आदेश करोगे, क्या करना, कैसे करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, ये सारा कुछ हृदय में बैठ करके आप ही प्रेरणा देते रहोगे, तो मुझे कुछ पूछना बाकी रहा ही नहीं। तो देवचंद्र जी के हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हो गए। प्राणनाथ जी और गोवर्धन जी क्या करते हैं कि उन देवचंद्र जी महाराज में ही श्री कृष्ण को भी दर्शन करते हैं, और देवचंद्र जी ने कृष्ण की उपासना की, परब्रह्म की उपासना की। प्राणनाथ जी और गोवर्धन जी ने सदगुरु की उपासना की, सदगुरु की शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया। ये चलता रहा तो आप लोगों ने सुना, ये प्रसंग आप बार बार सुन भी चुके हैं कि उनके एक बड़े भाई सामल जी थे जो जाम राजा के विभागीय मंत्री भी बन चुके थे, पिता भी मंत्री थे। तो इस प्रकार से उनको अच्छा नहीं लगता था। ये तो हर घर में होता है, हर घर में, कभी कभी तो पति पत्नी में भी होता है। पत्नी जल्दी उठ करके आओ जी बाल हमारे गिरे, आओ जी बोलते थे, पति बोलता है धीरे से करो तुम, मेरी नींद खराब होती है, रोज रोज तुम धीरे से करो, धीरे से पूजा करो। कभी कभी क्या होता है, कम देखने को मिलता है, क्योंकि माताएं ज्यादा भक्ति को पसंद करती है। पर कुछ कुछ माताएं भक्ति पसंद न करने वाली भी होती है। कुछ घरों में वो 10% सोचिए, 15%, उससे ज्यादा नहीं।
ऐसी कुछ माताएं भी होती है कि पति पहले उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ में बैठता है, वो किचन में ही काम करते हुए होती है, वो पूजा में आरती में कम आती है। तो उन लोगों को भी अब फिर पति फिर कहीं दान करने जाएगा, कहीं कुछ चढ़ाने जाएगा, तो कितना दान करोगे, सब घर लुटा दोगे, ऐसा भी बोलती है। तो ये कोई भी एक भक्ति करने लगता है तो कोई ना कोई एक बाधा डालने वाली वहां उपस्थित हो जाता है। ये हर एक के जीवन में होता है, पर छोटे मोटे जो लोग होते हैं उनका इतिहास नहीं लिखा जाता, पर बड़े जो होते हैं उनका इतिहास अंकित हो जाता है, क्योंकि बड़ों के जीवन में जो कुछ हुआ वो लोगों के लिए क्या है कि दृष्टांत बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है, एक शिक्षा का केंद्र बन जाता है। छोटे लोग उदाहरण नहीं बन सकते क्योंकि उनकी इतनी तपस्या और इतनी साधना नहीं होती है। तो प्राणनाथ जी के साथ भी यही हुआ कि बड़े भाई कहते हैं कामकाज से रहित हो गए, बिगड़ गए, केवल मेरे सदगुरु और नौतनपुरी धाम, बस यही बस तुम लोगों ने जाना, केवल धर्म के कार्य में लगे रहते हो, राजनीति सीखो, क्योंकि हम तो मंत्री घराने के हैं ना, हम लोगों को तो राजनीति सीख करके देश कैसे चलाना, राष्ट्र कैसे चलाना और देशों से संबंध कैसे स्थापित करना, प्रजा को कैसे सुखी रखना, व्यापार कैसे बढ़ाना, ये सब चीजें राजनीति के अंतर्गत आती है। ये विद्या सीखनी चाहिए तुम लोगों को, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हो, बड़े होते जा रहे हो, यही है सीखने का टाइम, यही है समझने का टाइम। जीवन केवल धर्म ही करके तो नहीं जाएगा, कुछ कमाना भी पड़ेगा, नाम भी कमाना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने विरोध किया, इतना तो ठीक ही था, दोनों लोगों ने सहन किया, श्रवण कर लिया, पर तुम दोनों नहीं सुधरोगे, बोलने से तुम दोनों नहीं सुधरोगे, इसलिए ऐसा किया जाएगा कि तुम्हारे गुरु को भी देश निकाला कर दिया जाएगा, और वो गामजी भाई नगर सेठ है उनको भी देश निकाला कर दिया जाएगा, तब जाकर के तुम लोग सुधरोगे। ये अति बोलते हैं ना, कभी कभी लोग बोलते बोलते ज्यादा बोलते हैं, उसको अति कहा जाता है, इतना नहीं बोलना चाहिए, परंतु लोगों को जब गुस्सा आता है बोलते बोलते तो ज्यादा ही बोलते हैं, फिर बाद में पछताते भी है कि हम ज्यादा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है कि बोलते बोलते फट से गुस्से को कंट्रोल में कर लेते हैं, गुस्सा ठीक नहीं है, कंट्रोल करो, उनका विवेक उनके क्रोध को कंट्रोल कर देता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि विवेक को खो देते हैं गुस्से के समय में, हम किस पद में हैं, क्या हमारा दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, सब कुछ भुला देते हैं और चिल्लाते रहते हैं, इसी बातें क्या है सुनाते रहते हैं, जिससे बाद में उनको भी पछताना पड़ता है। तो ये जो इन्होंने अति करके ज्यादा ही कहा, तो देखिए कि डंडे लेकर के अपने भाई के पीछे पड़ गए, भाई को छुपना पड़ा इधर उधर, माता को छुपाना पड़ा, पिता आकर के कहते हैं कि क्या है, घर में महाभारत कहां से शुरू हो गया, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो माता ने सारा कारण जब बता दिया, और जब कांजी भट्ट के पास पिताजी लेकर के गए, पिताजी ने समझाया कि देवचंद्र जी के पास जाने के लिए तो रोका है ना, कांजी भट्ट के पास जाने के लिए तो नहीं रोका, वहां चलो। देवचंद्र जी वहीं पढ़ते थे, वहीं सीखते थे, 14 साल का अध्ययन वहीं करने के बाद कुछ जानकार हो गए, इसलिए वो वहां से प्रचार कर रहे हैं। जब जाकर के कुछ प्रश्न उन्होंने रखा, तो आप देखिए कि प्रश्न तो दुनिया में बहुत होते हैं, पर जिसके पास तारतम होता है ना वही उत्तर है। तारतम महामंत्र जिसने पाया और पूरे से विराट मठ दर्शन जिसने किया है, पाताल से परम धाम का थोड़ा भी जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। धार्मिक प्रश्न, जितने भी धार्मिक प्रश्न है सबका उत्तर वो ढूंढ सकता है। इसीलिए तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। श्री जी महाराज ने कहा कि तारतम बलशाली है, शक्तिशाली है, प्रभावी है, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सक्षम है। ऐसे तारतम जिसके पास है वो तो जवाब दे सकते हैं। पर कथाकार ज्ञानी थे, महान थे, समझदार थे, सब कुछ था। वृंदावन में उन्होंने
ढंग से भागवत का अध्ययन किया था, वेद वेदांत तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उनके पास तारतम नहीं था। जो तारतम देवचंद्र जी ने उसी मंदिर में पाया। अब देखिए कि अधिकारी जो होता है वही उसको पा सकता है। सदगुरु की तपस्या पूरी हुई, साधना पूरी हुई तो उनको मिला, और बाकी सब तो किसी को मिला नहीं। वही थे, सब लोग वही सुन रहे थे, एक साथ सब लोग इकट्ठे बैठ करके सुनते थे। अब देखिए कि भीतर कितने लोग सुनते हैं ना, पर कुछ लोग सुनने के बाद खुद भी तक सुनाने लगते हैं। कई लोग जब हम लोगों से मिलते हैं, घर परिवार में रहने वाले लोग भी बोलते हैं इस बार हमें भी तक दीजिए ना, 7 दिन कहीं जगह मिले, 15 दिन कहीं जगह मिले तो हम भी करेंगे। सुनते सुनते उनमें ज्ञान का उदय हो गया, वो भी सुनाने के सक्षम हो जाते हैं। और कई लोग जीवन भर सुन रहे हैं फिर भी सुनाने की हिम्मत नहीं होती है। जब सुनाने लगते हैं तो भूल जाते हैं आगे पीछे का प्रसंग क्या है, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। तो ऐसे ही सदगुरु के समान और श्रोता नहीं थे, और कथाकार तो बड़े थे। उन्हीं कथाकार के पास सदगुरु इतने साल तक टिके रहे, पर तारतम के पात्र वो भी नहीं बन सके। तो सदगुरु के जो सिखाए वीराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर ने जब प्रश्न रखा कि मोक्ष कहाँ है, जब जीवन से हम मुक्त होते हैं तो मोक्ष किस स्थान में प्राप्ति करते हैं, तो इस प्रकार के जब प्रश्न शुरू हो जाते हैं मोक्ष का धाम कौन सा है, तो वही कहते हैं कि अक्षय वट है, क्षीर सागर में अक्षय वट है, वहीं जाकर के अंगुष्ठ मात्र में महाप्रलय के दिनों में परमात्मा रहते हैं। ऐसा करके उन्होंने कहा। फिर तत्व कितने हैं और गुण कितने हैं, लोग कितने हैं, प्रलय कितने हैं आदि भी प्रश्न हुए वहां पर। तो उनका भी वो एक एक करके उत्तर देते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है तत्व 5 है, गुण 3 है ना, और फिर प्रलय 4 है उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से बताने के बाद फिर दोनों ने कहा कि आप जिस क्षीर सागर की बात कर रहे हैं, अक्षय बाट की बात कर रहे हैं, वो 5 तत्व के अंदर है या बाहर है। जबकि आपने कहा कि 5 तत्व से परे छठा तत्व नहीं, 3 गुण से परे चौथा गुण नहीं, और 14 लोक से परे 15वां लोक नहीं, 4 प्रलय है, बस उतना ही है। तो वो 14 लोक से परे है, 5 तत्व के अंदर है, 3 गुण के अंदर है, इससे परे है तो 14 लोक से परे 15वां लोक भी नहीं। आप ऐसा बोलते तो है क्या? तो जो कथाकार थे अपनी ही बातों में बंध गए, जो उन्होंने कहा उसी में वो बंध गए। अभी कुछ जवाब उनके पास नहीं है। तो केशव ठक्कर को कहते हैं कि मंत्री जी, आपके लड़कों ने जो पूछा मैं तो क्या जवाब देता। स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जिन्होंने 4 श्लोक की रचना की है भागवत के प्रारंभ में, वो यहाँ आकर के उपस्थित हो जाए ब्रह्मा जी स्वयं, और इसका उत्तर देने के लिए उनको कहा जाए तो उनसे भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका मतलब था कि अब ये प्रश्न ही रहेंगे, इनका उत्तर मेरे पास नहीं है। तो पिताजी समझ गए कि हमारे जो दोनों लड़के देवचंद्र जी के पास इसलिए जाते हैं कि उनको विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो कहा बेटो अब जहां मर्जी तुम जाओ, देवचंद्र जी के पास जाओ, जहां जाओ कोई नहीं तुमको रोकेगा, क्योंकि इतने बड़े विद्वान भी जवाब नहीं दे पा रहे तुम्हारे प्रश्नों का। तो तुम लोगों को तो और ज्ञान सीखने का जहां मौका मिले वही जाना चाहिए, अब कोई मना नहीं करेगा। दोनों जने गए तो उधर देवचंद्र जी महाराज देखते हैं आज मेराज और गोवर्धन का आना क्यों नहीं हुआ। समय से आते थे, समय से सुनते थे, समय से सेवा करते थे, और खास ब्रह्म सृष्टि के रूप में भी मैंने उनको परखा है, वही श्रोता नहीं आए। कथाकार को क्या होता है कि कुछ श्रोता नियमित होते हैं ना, नियमित संयमित, ऐसे श्रोताओं में कथाकार का ध्यान चला जाता है कि ये ढंग से सुन रहे हैं। और कुछ श्रोता क्या होते हैं, कभी सुनते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी मोबाइल, आजकल तो मोबाइल का भी जमाना आ गया ना,
तो उसको भी थोड़ी थोड़ी देर देखते रहते हैं इधर उधर। तो कथाकार को लगता है इसका कोई ध्यान नहीं है, कथा में बस बैठा है, समय गुजार रहा है, बाकी कुछ इधर उसका विशेष ध्यान नहीं है। पर कुछ लोग एक निष्ठ होकर के सुनते हैं तो कथाकार सोचते हैं कि ऐसे श्रोता बने रहना चाहिए, रोज आना चाहिए, रोज उपस्थित होना चाहिए। एक दिन नहीं आता है तो कथाकार को भी लगता है कि आज अच्छे श्रोता की कमी हो गई। तो देवचंद्र जी महाराज को लगा कि मेरे दोनों शिष्य मिराज और इंद्रावती आज उनके नहीं आने से एकदम सुना सुना लग रहा है। तो कुछ विलंब के बाद जाकर के पहुंचे तो सदगुरु ने पूछा आज क्या हुआ, विलंब कैसे हुआ आने में, कहाँ चले गए थे? तो दोनों ने यही बातें बताई कि घर में ऐसे हुआ, फिर पिताजी वहां लेकर के गए, हमने ऐसे ऐसे प्रश्न किए, वो उत्तर नहीं दे पाए, फिर पिताजी ने छूट कर दी, जाओ देवचंद्र जी के पास जाओ, अन्यत्र भी कहीं जाओ, कोई नहीं रुकेगा। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा देखो जो कान्हाजी भट्ट है वो भी विद्वान है, पहुंचे हुए विद्वान है, उनके समान विद्वान कोई नहीं है जामनगर में, परंतु तारतम उनको भी नहीं मिला, तारतम उनके पास भी नहीं जो मुझे मिला, जो परब्रह्म श्री कृष्ण ने दया करके मुझे बख्शिश किया वो बस मेरे पास है। इसलिए जो श्रोता मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, वो तारतम की दृष्टि से विश्व को देखते हैं और तारतम के माध्यम से लोगों के सामने प्रश्न खड़ा कर देते हैं। इसलिए निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गया पर प्रचारों वेद। प्रणामे पहनी छुरी तारतम्य को धार, 14 लोक पावे नहीं प्रणामी को पार। देखिए तारतम रूपी जो धार वाले जो है पहनी छुरी, ऐसे जो धारण करके चलते हैं, मतलब दोनों ओर से काटने वाली छुरी है, दोनों तरफ धार है। तो ऐसी छुरी लेकर के जो चलता है वो भौतिक जगत को भी पार कर सकता है, आध्यात्मिक जगत को भी पार कर सकता है। ऐसी महाशक्ति तारतम में भरी पड़ी हुई है। सदगुरु महाराज ने कहा इसीलिए तुम दोनों और ज्यादा अध्ययन करो तारतम का, और ज्यादा तारतम की महिमा समझो। तो दोनों जनों ने कहा कि गुरु महाराज हम जामनगर में और पंडितों से भी शास्त्रार्थ करें, उनके पास भी जाएं। सदगुरु महाराज ने कहा अभी नहीं, अभी और तुम लोग अध्ययन करो। मेरे बाद जब प्रचार यात्रा में तुम लोग निकलोगे तो उस समय बड़े बड़े पंडित स्वयं ही मिल जाएंगे, जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को टकराएंगे और उनके साथ तारतम के माध्यम से बड़े बड़े शास्त्रार्थ होंगे। सदगुरु ने फिर अपने चरणों में ही दोनों को बैठाए रखा और ज्ञान देते रहे। तो इस प्रकार से फिर 1700 जब आता है विक्रम संवत तो गोवर्धन जी का अचानक धाम गमन होता है। उसके बाद तो विरह का प्रसंग सब आप लोग सुनते ही है। ये छोटा प्रसंग मैंने जो ऑनलाइन श्रोता है उन लोगों के लिए मैंने रखा और आप लोगों को भी इसी में कुछ तत्व ढूंढने का, कुछ रहस्य ढूंढने का मौका मिले, ये मैंने आप सबके समक्ष इस प्रकार से कुछ रखने का प्रयास किया है। बाकी तो कालिम्पोंग में रहते ही हैं, हमेशा आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों के बीच ही चर्चा कथा करते हैं। मुझे तो इस मंदिर में आकर इतना आनंद होता है कि गुरु महाराज के साथ हम लोग 12 साल तक इसी मंदिर में बीतक वाणी की चर्चा करते रहे। गुरु महाराज भी प्रवचन करते थे, उन दिनों को भी हम याद करते हैं। और आज गुरु महाराज सशरीर नहीं है पर अदृश्य रूप से हम सबके साथ आज भी विराजमान है और उसी प्रकार से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आसाम और डुअर्स की यात्रा पूरी हुई। कल से मैं नेपाल की जागनी बीतक जागनी यात्रा आगे बढ़ा रहा हूँ 7 दिन के लिए। उसके बाद फिर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के कुछ मंदिर में जाऊंगा, सब में तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये 30 दिन की यात्रा है और कुछ सिक्किम के मंदिरों में मुझे जाना है। तो बाकी रक्षाबंधन में यही रहेंगे आप सबके बीच, क्योंकि कालिम्पोंग में रक्षाबंधन का जो पर्व है विशेष रूप से होता है और सुंदर साथ भी रक्षा की डोरी बांधने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं। उस दिन यही रहेंगे।
पूर्णावधि के दिन रहेंगे, जन्माष्टमी में रहेंगे, आनंद उत्सव करते रहेंगे और इस साल के गीता को भी हम लोग धूमधाम से पूर्ण करेंगे। आप सब लोग भक्ति और भावना के साथ रोज पधार रहे हैं। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए मेरे शब्दों को मैं विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। पियो तुम हो तैसे के जियो में, अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिया करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सुख हो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होने जी। सब विद पिया जी, समरथ दिन रहना जात रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते, पिया सो तुम देखत जी। जब तुम आँख देखोगे, तब देखोगे नैन भराए जी। एक प्यार प्यासो लगे, आबादी न करो तुम जे। जड़ जड़ खबर
हैदराबाद से राजकुमार तायल और अपने पोते आर्यन तायल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने सेवा भेजी है। और हिमाचल से मधु देवी, वीरू गुप्ता, सुपुत्र सत्यम शिवम और पुत्री सुंदरम की ओर से सेवा प्राप्त हुई है। मुंबई से दीनदयाल महाराज की शिष्या दीपिका रविनाथ तिवारी, वीरनाथ तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा प्राप्त हुई है। चंडीगढ़ से श्यामानंद जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर हमें सेवा प्राप्त हुई है। और घाटकोपर मुंबई से बिरला देवी ठक्कर का 84वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके पुत्र भावेश प्रशांत और पुत्र प्रदुष श्रद्धा श्वेता की ओर से यह सेवा प्राप्त हुई है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आदरणीय सुन्दर साथ हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बस्नुहोस्। यहाँ अगाडि भिड गर्नु हुने छैन। यहाँ पूज्य श्री गुरुजीले आरती उतार्नु हुनेछ। त्यस पछाडि आज जसले विशेष भण्डारा हामीलाई समर्पित गर्नु भएको छ उहाँहरूले आरती उतार्नु हुनेछ। यसर्थ हजुरहरू सबै पछाडि बसिदिने आग्रह गर्दछु। पूर्ण ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे बालाजी, आनंद अखंड अपार। शिव सनातनिक आदिक ईशित, जैसन पावत पार मेरे बालाजी, जैसन पावत पारे। गगम जाने के निगम कहारे, खोजे खोजे पछवार मेरे बालाजी, खोजे खोजे पछवारे। जाने के मूल धने अंगना अपने, सोहर आए हमार मेरे बालाजी, सोहर आए हमारे। सेठा पुराणे जैसा के अना सुधा वाला, लेकर संग पधार मेरे बालाजी, लेकर संग पधारे। त्रिगुण फांस के बंध परे थे, शोभना निरवार मेरे बालाजी, शोभना निरवारे। परवाई जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा कहूँ नवार मेरे बालाजी, शोभा कहूँ नवारे। सिंहासन आसन बैठा उसी, 17 साल गुण गाए मेरे बालाजी, 17 साल गुण गाए। महाराज गुण गाए। आरती करो सुंदर बालाजी ने
दयामेश्वरधारण भजो ईश्वरेश कृपायतन प्रभु श्री विजयाभिनन्दनं श्री जोगिराज मुक्तेश सर्वकवि कलु समोहनिकं गगं व्रजमायेश्वरस्वरूप